राजस्थान में अब हर व्यक्ति को हर साल 25 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त मिलेगा। चिरंजीवी योजना में इलाज की रकम को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया। वहीं 100 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी हर एक घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को। इसके अलावा 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। राजस्थान के तकरीबन 76 लाख परिवारों को इसका फायदा मिलेगा। रोडवेज बसों में महिलाओं को आधा किराया ही देना पड़ेगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं राजस्थान सरकार के बजट की एक एक करके 25 बड़ी घोषणाएं। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार की तरफ से इस साल 2023-24 का बजट जारी कर दिया है। भले ही दोस्तों शुरुआत में गहलोत सरकार ने बजट भाषण में पुराना बजट पढ़ दिया था, हालांकि उसके बाद विधानसभा में हंगामा हुआ और कुछ देर के लिए विधानसभा स्थगित भी कर दी गई। लेकिन स्पीकर का कहना कि ये एक बहुत बड़ी मानवीय भूल है। खैर इसको छोड़ो, इस साल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने बजट के पिटारे में इतनी बड़ी घोषणाएं कर दी है, पूरे प्रदेशवासियों में खुशी की लहर है। मानो ये बजट नहीं बल्कि कोई चुनावी भाषण हो। इस तरह की बड़ी बड़ी घोषणाएं और बड़े बड़े वादे हमें देखने को मिल रहे हैं। खैर भले ही दोस्तों चुनाव के लिहाज से देखा जाए कि चुनाव के चलते राजस्थान सरकार ने इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं, कारण या वजह जो भी हो, एटलीस्ट राजस्थान के लोगों को इसका फायदा तो मिलने वाला है। आइए एक एक करके मैं आपको फटाफट से नॉन स्टॉप सारी बड़ी घोषणाओं के बारे में बता देता हूँ। राजस्थान रोडवेज में महिलाओं को अब आधा किराया ही देना पड़ेगा। रोडवेज किराए में छूट को 30% से बढ़ाकर 50% करने की घोषणा कर दी गई है। हाई राइज बिल्डिंग को भी PHED का पानी सप्लाई करेगा, यानी फ्लैट्स तक भी जलदाय विभाग नल कनेक्शन देगा। सभी बोर्ड निगमों यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों को भी अब ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। करीब 1 लाख कर्मचारियों को इसका बड़ा फायदा होगा। संविदा कर्मचारियों का अब पहले का एक्सपीरियंस गिना जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट सर्विस रूल्स में पुराने अनुभव का भी लाभ मिलेगा। 2 लाख संविदा कर्मचारियों को इस घोषणा से बड़ा फायदा होगा। हालांकि सीएम ने बजट में किसी भी नए जिले की घोषणा नहीं की। उन्होंने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट मिलने के आधार पर नए जिलों का चयन किया जाएगा। कोरोना काल के दौरान जो राजस्थान में अनाथ हो चुके हैं बच्चे, ऐसे बच्चों को सरकारी नौकरी दी जाएगी 18 साल की उम्र होने के बाद। अच्छा, राजस्थान में महिलाओं के अलावा इन जगहों पर जाने वाले श्रद्धालुओं को भी 50% किराए में छूट मिलेगी, जिसमें आप देख सकते हैं केला देवी, रामदेवरा, अजमेर दरगाह, पुष्कर, खाटू श्याम, गोगा मेडी। यहाँ पर जो भी श्रद्धालु जाएंगे, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, उनको भी आधा किराया ही देना पड़ेगा। वहीं 500 करोड़ रुपए का युवा कल्याण कोष का गठन किया जाएगा, जिससे युवाओं को बेरोजगारी भत्ता वगैरह दिया जाएगा। युवा रोजगार के संबंध में ये सरकार की बड़ी घोषणाएं हैं। देखिए आप जरा, सरकारी नौकरियों की भर्तियां समय पर की जाएंगी। पेपर लीक को रोकने के लिए SOG के अधीन आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, जो पेपर लीक रोकने के कदम उठाएगी। और राजस्थान के हर जिले में ऑनलाइन परीक्षा केंद्र खोले जाएंगे। इस पर तकरीबन 250 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सभी भर्ती परीक्षाएं अब फ्री होंगी। भर्ती परीक्षाओं में किसी भी तरह की फीस नहीं ली जाएगी। जिला मुख्यालयों पर 75 करोड़ रुपए की लागत से विवेकानंद यूथ स्टॉल बनाए जाएंगे। परीक्षाओं में जाने वाले युवा इनमें रुक सकेंगे। मुख्यमंत्री युवा उद्यम योजना की शुरुआत होगी। खुद का उद्योग यानी कि काम धंधा बिजनेस शुरू करने वाले लोगों के लिए 5 लाख तक के मार्जिन को भी बढ़ाया जाएगा। सरकार इसमें छूट देगी। जोधपुर कोटा में नए प्लेनेटोरियम बनाए जाएंगे। 100 फूड अधिकारियों की भर्ती होगी। इंडस्ट्रियल इलाकों में विश्वकर्मा MSME टावर बनाए जाएंगे। अच्छा, महिलाओं एवं बच्चों के लिए देखिए बड़ी घोषणा। महिलाओं को 1 लाख तक के लोन पर 8% सब्सिडी मिलेगी। 8000 आंगनबाड़ी और 2000 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूली बच्चों के जैसे ही आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को भी 2 सेट यूनिफॉर्म का फायदा मिलेगा। दिव्यांग लड़की से शादी करने पर 5 लाख रुपए गहलोत सरकार सहायता राशि के रूप में देगी। स्कूली बच्चों को मिड डे मील के रूप में हर दिन दूध भी मिलेगा। अच्छा, अब इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कुछ बड़ी घोषणाएं देखिए आप। हर गांव में 1 किलोमीटर तक की इंटरलॉकिंग सीमेंटेड सड़क बनाई जाएगी। 6000 गाँव में ऐसी सड़कें बनेगी। हर जिले में 5 बड़ी सड़कों के निर्माण रिपेयर के लिए 6500 करोड़ रुपए का बजट दिया जाएगा। राजस्थान रोडवेज के बेड़े में 1000 नई बसों को भी शामिल किया जाएगा, जिससे कि रोडवेज बसें अब जल्दी समय समय पर मिल पाएगी। डांग मगरा मेवात विकास बोर्ड का बजट 25 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 40 करोड़ रुपए कर दिया गया है। शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए रोडवेज के जैसे ही सिटी ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन भी बनाया जाएगा। चंबल आधारित काली सिंध योजना, चंबल अलवर भरतपुरी परियोजना, चंबल सवाई माधोपुर परियोजना के माध्यम से 3133 गाँव में लगातार वाटर सप्लाई उपलब्ध कराई जाएगी। ERCP के लिए 13000 करोड़ का बजट देने की घोषणा की गई है। ये कुल प्रोजेक्ट लागत का 25% है। डेस्टिनेशन वेडिंग को लेकर जयपुर, उदयपुर, अजमेर में अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन के लिए मीटिंग कॉन्क्लेव एग्जीबिशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। बाड़मेर में 1100 मेगावाट का लिग्नाइट बेस्ड पावर प्लांट लगाया जाएगा। उदयपुर में पीने के पानी के लिए 3 बांध भी स्वीकृत किए गए, यानी कि नए बांध बनाए जाएंगे। अच्छा, अब देखिए बुजुर्गों और सामाजिक सुरक्षा को देखते हुए बजट में क्या बड़ी घोषणाएं रही है। सोशल सिक्योरिटी कानून लाने की घोषणा की है अशोक गहलोत ने। महात्मा गांधी मिनिमम इनकम गारंटी योजना लागू होगी और इस योजना में 125 दिन का गारंटीड रोजगार मिलेगा, खास करके गाँव के लोगों को भी और शहरी क्षेत्र में भी। जॉब नहीं मिलने पर हर परिवार को 1000 रुपए हर महीना पेंशन मिलेगी। और सामाजिक सुरक्षा योजना में 75 साल तक के 77 लाख लोगों को कम से कम 1000 रुपए पेंशन मिलेगी। जो पेंशन पहले 500-700 रुपए मिलती थी, उसको बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया 75 साल या इससे ऊपर के बुजुर्गों के लिए। अब बुजुर्गों को हर साल पेंशन में भी 15% का
इंक्रीमेंट मिलेगा, यानी कि हर साल 15% पेंशन अपने आप बढ़ जाएगी। अब बार बार घोषणा करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा ऐप बेस्ड काम करने वाले वर्कर्स की सिक्योरिटी के लिए नया कानून लाया जाएगा। ऐप बेस्ड वर्कर्स कल्याण बोर्ड का गठन करेगा। 250 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए रखा गया। ऐप बेस्ड वर्कर्स की सुरक्षा के लिए ये कानून बनाया जाएगा। राहुल गांधी ने मालाखेड़ा की सभा में मुख्यमंत्री को गिग वर्कर्स की सुरक्षा के लिए कुछ करने का सुझाव दिया था, तो इसमें भी गहलोत सरकार ने बड़ी घोषणाएं की हैं। वाल्मीकि कोष को अब 20 से बढ़ाकर 100 करोड़ किया जाएगा। अगले 2 साल में 30,000 सफाई कर्मचारियों की भी भर्ती होगी राजस्थान में। अच्छा, हेल्थ और स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखिए कुछ बड़ी घोषणाएं दोस्तों। EWS परिवारों को भी अब फ्री मिलेगी चिरंजीवी योजना की स्कीम, और यानी उन्हें भी बीमा की राशि के 850 रुपए नहीं देने पड़ेंगे। जो EWS के परिवार है ना, उनको भी। EWS का मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार हैं, उनको चिरंजीवी योजना का फायदा बिल्कुल फ्री मिलेगा। चिरंजीवी परिवारों को दुर्घटना की बीमा राशि भी 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की घोषणा कर दी है। और इसके अलावा चिरंजीवी योजना में अब हर साल इलाज भी 10 लाख रुपए से बढ़कर 25 लाख रुपए तक का कर दिया, यानी कि 25 लाख रुपए तक का मेडिकल खर्च चिरंजीवी योजना में कवर होगा हर साल। साथ ही प्रतापगढ़, जालोर, राजसमंद में मेडिकल कॉलेज राज्य सरकार खुलवाएगी। इसके बाद राजस्थान के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज की शुरुआत होगी। अच्छा, कर्मचारियों के लिए देखिए कुछ बड़ी घोषणाएं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का जिक्र करते हुए OPS यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की बात कही। उन्होंने कहा कि हम अपने कर्मचारियों को स्टॉक मार्केट के भरोसे नहीं छोड़ेंगे। सभी बोर्ड, निगम, यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों को भी अब ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। करीब 1 लाख कर्मचारियों को इसका सीधा फायदा होगा। अब तक 2004 के बाद खुले बोर्ड, निगम और यूनिवर्सिटीज के 1 लाख के करीब कर्मचारियों को OPS की जगह NPS ही मिल रही थी, लेकिन इस बजट के बाद से OPS मिलेगी। साथ ही राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल्स बनाए जाएंगे। वर्क चार्ज कर्मचारियों को इंक्रीमेंट और प्रमोशन दिए जाएंगे। 1 लाख कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद बड़ा फायदा होगा। अच्छा, एजुकेशन के सेक्टर में देखिए, यानी कि शिक्षा में गहलोत सरकार के बजट में क्या बड़े ऐलान हुए। राजस्थान जयपुर में APJ अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की शुरुआत होगी। ड्रोन स्टडी के लिए जयपुर में ड्रोन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला जाएगा। कोटा में माइनिंग यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। स्किल यूनिवर्सिटी का लाभ भगवान विश्वकर्मा के नाम पर होगा। नेट स्लेट वाले शोधार्थियों को 20,000 की स्कॉलरशिप दी जाएगी। तकनीकी शिक्षा यानी टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए नए कोर्स शुरू किए जाएंगे। नए ITI कॉलेज भी शुरू होंगे अब राजस्थान में। कालीबाई भील स्कूटी योजना में अब हर साल 30,000 स्कूटियां वितरित की जाएगी। स्कूली बच्चों के लिए अब 75 किलोमीटर तक की यात्रा बिल्कुल फ्री होगी। छात्रों को RTE के तहत 1ली से 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान रखा गया है, और 9वीं से 12वीं तक की फीस भी सरकार भरेगी। स्कूली बच्चों को 560 करोड़ रुपए की लागत से अगले साल भी स्कूल यूनिफॉर्म देगी सरकार। 100 नए प्राइमरी स्कूल खोले जाएंगे और 300 स्कूलों को प्रमोट किया जाएगा, यानी कि जो 8वीं तक के स्कूल है उन्हें 10वीं तक और 10वीं तक के स्कूलों को 12वीं तक किया जाएगा। हर ब्लॉक पर सीनियर स्कूलों में चारों फैकल्टी उपलब्ध होगी। नए अंग्रेजी मीडियम स्कूल भी खोले जाएंगे। सभी जिलों में अब वेद विद्यालय भी खोले जाएंगे। पहले 16 जिलों में खोले थे, अब बाकी बचे 17 जिलों में भी वेद विद्यालय यानी कि वेद स्कूल्स खोले जाएंगे। अच्छा, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में देखिए, खेल और खिलाड़ियों के लिए सरकार ने क्या बड़े अनाउंसमेंट की है। शहरी ओलंपिक के लिए 250 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हर संभाग मुख्यालय पर सलीम दुर्रानी स्पोर्ट्स बोर्डिंग स्कूल बनाए जाएंगे। माउंट आबू, सिरोही, जोधपुर सहित 5 शहरों में गोल्फ कोर्स भी बनाए जाएंगे। वहीं दोस्तों कला और संस्कृति के क्षेत्र में देखिए, कलाकारों, आर्टिजन और क्राफ्टमैन को औजार खरीदने के लिए 5,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। आर्टिजन को 10,000 रुपए की सहायता मिलेगी। राजस्थान लिटरेचर फेस्टिवल किया जाएगा। 3 तरह के अवार्ड भी दिए जाएंगे। जयपुर में कला पर इंटरनेशनल स्तर का इवेंट होगा। मुख्यमंत्री लोक कलाकार योजना शुरू होगी, जिसमें 100 दिन तक लोक कलाकारों को सरकार खुद काम देगी। लोक कलाकारों को वाद्य यंत्र खरीदने के लिए भी सरकार सहायता राशि देगी। इसके लिए भी अलग से 100 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया। सभी समुदायों में शांति बनाए रखने के लिए शांति एवं सद्भाव केंद्र की स्थापना होगी, और देश में पहला राज्य ऐसा राजस्थान है जहां लोक संस्कृति वगैरह के लिए ये कुछ बड़े अनाउंसमेंट रहे हैं। अच्छा, किसान भाई लोगों के लिए कृषि के क्षेत्र में कुछ बड़े अनाउंसमेंट देखिए आप। कृषक कल्याण कोष 5,000 करोड़ से बढ़ाकर 7,500 करोड़ का कर दिया है। राजस्थान युवा कृषक कौशल मिशन की शुरुआत होगी, और अगले 2 साल में 50,000 किसानों के खेतों पर तालाब बनाए जाएंगे। इसके लिए भी सरकार ने 200 करोड़ रुपए का बजट अलग से रखा है। किसान भाई लोगों को प्लास्टिक लाइन, स्प्रिंकलर, डिग्गी पर भी अनुदान बढ़ाया गया है। 1000 हेक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप इरिगेशन की फैसिलिटी भी मिलेगी। तो ये कुछ बड़े अनाउंसमेंट रहे कृषि के क्षेत्र में फार्मर्स के लिए। ओके दोस्तों, तो उम्मीद है राजस्थान बजट 2023-24 को लेकर ये कुछ बड़ी घोषणाएं, अनाउंसमेंट आपको जरूर जानने मिले होंगे। वैसे आप राजस्थान के कौन से जिले में रहते हैं, कमेंट करके बताइएगा मुझे जरूर। और ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण इंफॉर्मेटिव जानकारियां देखते रहने के लिए इस चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करना। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।